से दिन प्रतिदिन अपने काल का जो भय है वह बढ़ता जा रहा। चिंतित है महाराज कि आज हमारा जो काल है, हमारा जो काल है वह आज 11 वर्ष 12 वर्ष का हो गया। चिंतित है महाराज। और चिंतित कंस को महाराज आज जो कुछ भी काला काला दिखता, उस काले से महाराज उसको डर लगने लगा। अगर काली परछाई भी दिखी तो उसे लगे कहीं इस परछाई के रूप में कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, मेरा काल कहीं किसी रूप में ना आ जाए। तो जहां भी बैठता उजेला ही उजेला, रात होती तो इतना प्रकाश कर लेता अपने आस की हमारी परछाई भी ना बने, कहीं परछाई कहीं परछाई के रूप में वो ना आ जाए। चिंतित है। जितने भी राक्षसों को पहुंचाया किसी का संदेश लौट के नहीं आया। आज देवता भी सोचने लगे कि अगर ऐसे ही है दुष्ट राक्षस पहुंचाता रहा और हमारे गोविंद वहां उद्धार करते गए तो यहां से वो कभी निकले ही नहीं, कंस को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि कंस राक्षस पहुंचाता और भगवान उनका वहीं उद्धार कर देते। आखिर क्या किया जाए? तो महाराज नारद जी जाते हैं। नारद जी एक ऐसे देव है महाराज कि जो राक्षसों में जा तो पूजनीय है और देवताओं में तो पूजनीय है ही। नारद जी की हर जगह महाराज सम्मान है। नारद जी किधर भी चले जाएं, देवताओं के यहाँ जाएं तो सम्मान तो मिलता है और राक्षसों के यहाँ जाएं तो नारद जी को सम्मान मिलता है। नारद का अर्थ क्या होता है? नारद इति नारद, जिसकी बात रद्द ना हो वो क्या है? नारद है। जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद है महाराज। ऐसे नारद जी महाराज आज कंस के यहाँ पहुंचते हैं। कंस को चिंतित देखते कहते, राजन क्यों चिंतित हो? कंस प्रणाम करता है। आप तो सब जानते हैं देवताओं के चाल को और आप भी तो उसी में हैं। नहीं नहीं महाराज, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो भजन वाले लोग हैं, भजन करते रहते हैं, हमें किसी से बात करने की कहाँ टाइम है, हम उनमें नहीं हैं। आज महाराज क्या किया जाए? नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तुमने इतने दैत्यों को राक्षसों को पहुंचाया, किसी का संदेश कुछ आया है? कंस कहता है कि महाराज पहुंचाया तो है लेकिन वो ही लौट के नहीं आए तो संदेश क्या लाएंगे? संदेश कुछ नहीं आया, क्या किया जाए? नारद जी ने कहा कि राजन ऐसा करो कि तुम उन बालकों को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते, अपने पास बुला लो। कैसे आएंगे? नारद जी कहते हैं राजन ऐसा करो कि बच्चों को मेला ज्यादा पसंद होता है, बच्चों को मेला ज्यादा पसंद होता है। ऐसा करो कि मथुरा में विशाल मेले का आयोजन कर दो और आयोजन में मेले के लिए वृंदावन से महाराज नंद बाबा को चिट्ठी लिख के और किसी को अपने साथी को पहुंचा के उन बालकों को बुलवा लो। समझ में आ गया क्या करना है। आज महाराज उस कंस ने मेले का आयोजन के लिए ऐलान किया कि इस दिन अमुक दिन मेले का आयोजन है। आखिरकार किसको पहुंचाया जाए? लाने के लिए कौन ऐसा है जिन पे नंद बाबा लोग शक ना करेंगे और अपने बालकों को पहुंचा देंगे? किसको पहुंचाया जाए? तो अचानक महाराज राजा कंस को अक्रूर जी की ध्यान आई।
कि अक्रूर जी से अच्छा कोई नहीं है जो सरल और शांत मृदुल स्वभाव का हो। अक्रूर जी ही एक ऐसे हैं जो उन बालकों को ला सकते हैं। आज महाराज राजा कंस स्वयं अक्रूर जी के यहाँ पहुंचता है। अक्रूर जी के यहाँ पहुंचता है, कहते हैं अक्रूर भैया, घर जाता है। जहाँ कंस की आवाज सुनता अक्रूर जी खड़े हो जाते हैं। आकर यह दुष्ट मेरे पास अचानक कैसे आ गया? आज लगता है कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। अक्रूर जी समझ गए, अक्रूर जी समझ गए कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। तो आज महाराज अक्रूर जी कहते राजन कैसे आना हुआ? कुछ नहीं अक्रूर जी महाराज, आप कुशल मंगल है ना? हाँ महाराज कृपा है, सब ठाकुर जी की आपकी दया है, अच्छे हैं। अक्रूर भैया आप हमारा एक काम करोगे क्या? प्रेम से बोला, क्योंकि काम करवाना है, काम करवाना है। तो आज अक्रूर जी के यहाँ वह दुष्ट स्वयं चल के गया। श्रोताओ, कहा जी बताइए महाराज क्या क्या है, एक कार्य करोगे क्या? हाँ बताइए, आज्ञा कीजिए महाराज। कुछ नहीं, मेले का आयोजन किया है और वृंदावन में नंद बाबा सहित उनके बालकों को सम्मानित करना है। क्योंकि हमने सुना कि जितने भी दैत्य असुरों को मारा, छोटे छोटे 2 बालक हैं, उनको उस मेले में सम्मान कर दे। सम्मान करने की इच्छा से उनको लुभाने के लिए आपको जाना है। अक्रूर जी समझ गए कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। नहीं महाराज, किसी और को, अक्रूर जी तुमसे अच्छा कोई नहीं है जो उनको इसके लिए आमंत्रित कर सकता है। आप जाइए, ज्यादा हो तो मेरा रथ ले जाइए। आज देखिए उस दुष्ट कंस ने अक्रूर जी को अपना रथ देके और वृंदावन पहुंचा दिया, वृंदावन पहुंचा दिया। श्रोताओ, वृंदावन में महाराज जैसे ही अक्रूर जी सोचते जा रहे हैं और रथ को चलाते जा रहे हैं, वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचे, जैसे उस कंस के रथ को देखा, सब लोग सोचे आखिर ये तो राजा कंस का रथ है, यहाँ कैसे आ गया?